Assalamu alaikum everyone. So there is one question that is being asked from me every day from every cancer patient, and that is कि why does cancer come back? या मेरा कैंसर वापस तो नहीं आएगा? So it's a very valid question. So we are talking about those patients जिनको हम स्टेज 1 to 3 में डायग्नोज करते हैं, किसी भी कैंसर से अफेक्ट हो रहे हो वो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे वो गैस्ट्रिक कैंसर है, चाहे वो लंग कैंसर है, चाहे वो कोलोरेक्टल कैंसर है, सो एनी ऑफ द कैंसर्स. सो अगर वो स्टेज 1 to 3 में डायग्नोज होते हैं तो वी गिव देम ट्रीटमेंट विद क्यूरेटिव इंटेंट. इफ दे हैव फॉलोड ऑल द मेडिकल एडवाइस, दे हैव टेकन ऑल द प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दैट इज एडवाइज टू देम, और उन्होंने हर एडवाइस फॉलो किया है, हर ट्रीटमेंट लिया है, और उसके बावजूद आर दे एट रिस्क ऑफ रिकरेंस? सो दिस इज द क्वेश्चन. सो द थिंग इज कि जो स्टेज 1 to 3 के पेशेंट्स होते हैं हम उन्हें क्यूरेटिव इंटेंट से ट्रीट करते हैं, लेकिन हमारी रिसर्च की एक लिमिटेशन है. अब तक जितने भी ट्रीटमेंट्स बने हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए, वो आपके कैंसर को 100% हर पेशेंट को क्योर नहीं कर सकते. यानी कि अगर आप स्टेज 1 में डायग्नोज हुए हैं तो 80% चांसेस है क्योर के. अगर आप स्टेज 2 में डायग्नोज हुए हैं तो आपके कैंसर क्योर के चांसेस 60% है. अगर आप स्टेज 3 में डायग्नोज हुए हैं तो आपके कैंसर क्योर के चांसेस 40% है. सो क्योर हम किसको कहते हैं? क्योर हम बोलते हैं एक पेशेंट जो कि कैंसर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बाद 5 years क्रॉस कर जाता है, यानी कि 5 years उसके अगर कैंसर फ्री कंप्लीट हो गए हैं तो वी कॉल देम एज क्योर्ड. सो एज इफ यू आर डायग्नोज इन अर्ली स्टेजेस तो आपके क्योर के चांसेस ज़्यादा है. इफ यू आर डायग्नोज्ड एट स्टेज 3 आपके क्योर के चांसेस कम हो जाते हैं. सो देर इज़ नो कैंसर ट्रीटमेंट जो कि 100% होता है. दैट्स वाई वी पुट दीज पेशेंट्स ऑन मॉनिटरिंग. सो हम रेगुलर फॉलोअप्स एडवाइस करते हैं, टेस्ट एडवाइस करते हैं टू कीप मॉनिटरिंग के वेदर कैंसर हैज़ रिलैप्स्ड और नॉट. रिमेंबर, बहुत सारे कैंसर्स में हम टेस्ट इट इज़ नॉट प्रूवन कि आप अगर टेस्ट करेंगे तो आपको कैंसर जल्दी पता चल जाएगा और फ़ायदा भी देगा. सो कुछ कैंसर्स में फ्रीक्वेंट टेस्ट रिकमेंडेड होते हैं, कुछ कैंसर्स में फ्रीक्वेंट टेस्ट रिकमेंडेड नहीं होते. सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कैंसर यू हैव. सो जनरली व्हाट वी डू इज़ कि जब भी किसी पेशेंट का कैंसर का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, वी डू सम स्कैन्स लाइक CT स्कैन, बोन स्कैन, पेट स्कैन. सो हम स्कैन्स करते हैं और पेशेंट को बता देते हैं कि हाँ स्कैन्स हमने कर लिए हैं एंड द स्कैन्स टेल अस कि there is no evidence of cancer in your body, but that doesn't mean that you are cured. So that means that you are cancer free for now, but the problem is that there are some cancer cells they might be hidden in your body in some patients जो कि आपकी बॉडी में कहीं छुपे बैठे होंगे, and they have been resistant to all treatments. यानी कि आपने चाहे उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया है, चाहे कीमोथेरेपी दिया है, चाहे टारगेटेड ट्रीटमेंट दिया है, चाहे इम्यूनोथेरेपी दिया है, तो वट एवर ट्रीटमेंट यू हैव गिवन, दोज सेल्स विच देयर विल बी अ सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स जो कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होंगे और वो कहीं बैठे होंगे. इसी तरह स्टेज 3 में ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके कुछ सेल्स बॉडी के अंदर रह गए होंगे जो कि स्कैन्स भी नहीं डिटेक्ट कर सकते. इस तरह स्टेज 2 में उससे कम चांसेस हैं, स्टेज 1 में उससे कम चांसेस हैं. सो ये जो हिडन सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर जो कि रेस्ट कर रहे होते हैं या बैठे होते हैं, डॉर्मेंट स्टेट में होते हैं, ये आपके स्कैन्स में नज़र नहीं आते बिकॉज द नंबर ऑफ द सेल्स इज़ टू स्मॉल. सो दैट्स वाई वी जस्ट कीप दीज पेशेंट्स ऑन मॉनिटरिंग. और वी सी के खुदा न खास्ता कैंसर का रिलैप्स तो नहीं हुआ. इस तरह हम फिजिकल एग्जामिनेशंस करते हैं कि कैंसर के रिलैप्स को हम डिटेक्ट कर सकें. Remember, detecting cancer relapse या cancer recurrence early does not help us कि हमेशा हम उस पेशेंट को अगर अर्ली डिटेक्ट करेंगे तो हम क्योर कर सकेंगे. सो ये भी पॉसिबल हमेशा नहीं होता. सो कई पेशेंट्स हमसे इस चीज़ पर आर्ग्यू करते हैं कि आप पेशेंट्स के स्कैन्स कराएं, हर 3 महीने बाद करा लें, जितने मर्जी करा लें. सो द प्रॉब्लम इज़ कि आप कितने फ्रीक्वेंट स्कैन्स कराएंगे. बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जिनमें आपको ये नहीं पता कि आपको इतने फ्रीक्वेंटली स्कैन्स कराने से फ़ायदा भी होगा कि नहीं. सो और आप अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर दे रहे हैं, अननेसेसरी कंट्रास्ट दे रहे हैं. सो व्हाट I usually do in my practice is कि for breast cancer patients particularly we talk about breast cancer patients. तो what I do is कि मैं इन पेशेंट्स का एंड ऑफ ट्रीटमेंट पे एक स्कैन कर लेती हूँ बिकॉज एवरीबडी वांट्स रीअश्योरेंस. सो एंड ऑफ ट्रीटमेंट पे एक स्कैन मैं करती हूँ टू फाइंड आउट कि अभी इस टाइम पे कोई कैंसर की इंडिकेशन तो नहीं है बॉडी में, या कैंसर के कोई सेल्स बॉडी के अंदर मौजूद तो नहीं है.
सो अगर इनका स्कैन क्लियर आता है, विच कैन बी आइदर पेट स्कैन, CT और बोन स्कैन, सो अगर क्लियर आता है तो इट गिव्स मी रीअश्योरेंस, इट गिव्स फैमिली रीअश्योरेंस दैट द पेशेंट इज कैंसर फ्री फॉर नाउ। उसके बाद वी जस्ट कीप देम ऑन फॉलो अप। हम उनके बहुत ज़्यादा स्कैन्स नहीं करा सकते। रिमेंबर कि हर पेशेंट में कैंसर रिलैप्स नहीं करेगा, तो हमारे कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट में कैंसर रिलैप्स करेगा। सो अगर हम सबके स्कैन्स कराने लग जाए एवरी फ्यू मंथ्स, सो दैट वुड बी एन अननेसेसरी एक्सरसाइज। सो व्हाट आई डू इज कि दोज पेशेंट्स हु आर हाई रिस्क, यानी कि जिनकी स्टेज 3 होती है या स्टेज 2 का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, सो डिपेंडिंग ऑन कि उनकी अपनी पर्टिकुलर स्टेज क्या है, टाइप क्या है, एग्रेसिव हिस्टोलॉजी है, सो उस पर हम इंडिविजुअल डिसीजन करते हैं कि हमने ईयरली स्कैन करना है या हमने 6 मंथली स्कैन करना है। कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं, जिस तरह एसोफेजियल कैंसर है, जिस तरह गैस्ट्रिक कैंसर है, उसमें समटाइम्स अगर हमें लगे कि पेशेंट बहुत ज़्यादा रिस्क पे है तो समटाइम्स हम शुरू में 3 मंथली स्कैन भी कर लेते हैं, बट इट डजंट मीन कि हम हर एक में 3 मंथली स्कैन करेंगे। दैट वुड बी एन इंडिविजुअल डिसीजन। और दूसरी बात ये कि ये जो 6 मंथली या ईयरली स्कैन करेंगे, रिमेंबर कि इससे आपको फ़ायदा भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप क्योर हो गए हो। हम परसेंटेजेस की बात कर रहे हैं। सो कुछ पेशेंट्स रिलैप्स करेंगे, कुछ पेशेंट्स क्योर हो जाएंगे। सो रिमेंबर कि हम उन रिलैप्स पेशेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए हम सारे पेशेंट्स के स्कैन कर रहे हैं, विच वुड बी आई थिंक unnecessary burden or on everyone. There are certain tests which are recommended every year, जिस तरह मैमोग्राफी हर साल हम लाजमी कराते हैं। एक और चीज़ आपको याद रखनी होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 2 साल में कैंसर रिलैप्स के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। सो अगर आपका कैंसर पहले 2 साल में नहीं आया तो देयर आर हाई चांसेस कि यू आर क्योर्ड। उसके बाद जो पहले 5 साल होते हैं उसमें कैंसर रिलैप्स के चांसेस उससे कम होते हैं। सो पहले 2 साल में मैक्सिमम है, उसके बाद 5 इयर्स में उससे कम है। उसके बाद जब 5 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वी आर मोर रीअश्योर्ड कि हाँ देयर आर मोर चांसेस दैट यू आर क्योर्ड। सो जो उसके बाद कैंसर्स आते हैं जो कि 5 इयर्स के बाद रिलैप्स करते हैं या रिकरेंस होती है, और या उस टाइम हमें सबसे चीज़ जो अपने माइंड में रखनी चाहिए वो न्यू कैंसर्स होते हैं। यानी कि आपकी फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, तो वी शुड think about a new breast cancer in the same breast or a new breast cancer in the opposite breast. So उन सिचुएशंस में वो पेशेंट्स जिनको एक दफ़ा कैंसर हुआ है वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि उनको दूसरा कैंसर भी हो सकता है। सो वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट अ सेकेंड कैंसर व्हेन अ पेशेंट इज रिलैप्सिंग, even within 2 years, even within 5 years, even after 5 years. But especially अगर cancer is coming back after 5 years, so we should always exclude a new cancer. That's why we always repeat biopsies. That's why we always want to check your type of cancer. That's why we always do all the tests for restaging. So it is very important that we have to monitor for the relapse and recurrence of the previous cancer they had, and it is also important to watch for new cancer they might develop in their body because of their underlying body condition, जिसकी वजह से उनको पहला कैंसर हुआ है, या फिर genetics जिसकी वजह से उनकी genetics ऐसी है कि उनको दूसरा कैंसर हो सकता है। So this is researched प्रूवन कि एक कैंसर पेशेंट जिसको एक कैंसर हो चुका है उसको दूसरा कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अ पेशेंट जिसको कैंसर कभी नहीं हुआ। सो दैट्स व्हाई वी रिकमेंड ईयरली मैमोग्राफी फॉर पेशेंट्स हु हैव बीन ट्रीटेड फॉर ब्रेस्ट कैंसर। सो आई होप कि आपको इस जो मैंने अभी डिस्कशन किया इससे कुछ आपको आइडिया हो गया होगा कि कैंसर क्यों रिलैप्स करता है। कैंसर एवरी कैंसर पेशेंट कैन हैव रिलैप्स, इवन कि वो स्टेज 1 में भी है, क्योंकि चांसेस ऑफ क्योर आर 80%. So the best way to keep yourself protected is keep monitoring yourself, keep examining yourselves, keep following the doctor's advice, and I would suggest never push too hard, especially if you have early stage disease for the scans, क्योंकि scans से sometimes हम कुछ achieve नहीं कर रहे होते। अगर हमें बाजू का स्कैन से पता भी चल जाता है कि स्टेज 4 डिजीज़ है, तो ट्रीटमेंट स्टार्टिंग अर्ली और स्लाइटली लेटर कैन नॉट मेक अ मेजर डिफरेंस। सो ये मैं कुछ कैंसर्स की बात कर रही हूँ। कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें हम खुद भी स्कैन्स आपको एडवाइस करते हैं। सो इट्स वेरिएबल, इट्स इंडिविजुअल डिसीजन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।